हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कहीं गाड़ी में जा रहा था तो मैंने जियान शुक्ला साहब का एक मैसेज देखा व्हाट्सएप पर, और ये लिखा इन्होंने जेडी शर्मा जी को। इस मैसेज के पढ़ने से पता चलता है कि जेडी शर्मा साहब ने जियान शुक्ला साहब को जो सुप्रीम कोर्ट में सिनॉप्सिस आया था वो दिया था पढ़ने के लिए, और पता नहीं कैसे वो जो सिनॉप्सिस था मीडिया में हाईलाइट हो गया। उसके वीडियो हमने ही बनते देखे थे, और हमने देखा कुछ पैरट जो यूट्यूब पर हैं उसके गुणगान कर रहे थे। पता नहीं कौन सा बड़ा तीर मार लिया है, गलती से हमारे पास भी पहुंच गया, हमने भी पढ़ा। उसी का स्पष्टीकरण यहां पर वो कह रहे हैं, भाई मैंने तो बताया नहीं, मुझे पता नहीं कैसे चला गया। मेरी शुक्ला जी से बात हुई, मैंने शुक्ला जी कुछ नहीं है, ये इन लोगों का ही किया काम है, क्यों कुछ पैरट हैं हमारे यूट्यूब पर, उनको मैटर तो कहीं मिलता नहीं है, जो कुछ लिखा आता है उसको बक देते हैं, उसमें क्या अर्थ निकलता है इनको कोई पता नहीं है। और जो ये बक रहे थे हमारे पैरट यूट्यूब पे, उसी से प्रोत्साहित होकर के इन लोगों ने इसको मीडिया में दे दिया। तो हमने बहुत अच्छा सिनॉप्सिस बनाया है। इनको ये पता नहीं था कि कोई और भी व्यक्ति इसको देख सकता है, इसका एनालाइज कर सकता है, इसको इंटरप्रेट कर सकता है। अब पहले तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूं, और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरी टीम से, बताऊंगा क्या करूंगा। यू फॉरवर्डेड मी शॉर्ट सिनॉप्सिस नॉट फॉर सर्कुलेशन बट इट फ्लेयर्ड अप, पीपल स्टार्टेड इंक्वायरिंग फ्रॉम मी। बोले शर्मा जी ये उसमें इम्प्लीडर हैं और ये रेस्पोंडेंट साइड में जुड़े हुए हैं। 10/12/2025 को इनका वकील नहीं आया था जो हमारी साइड के थे, दिखाया ये गया था कि रेस्पोंडेंट का वकील नहीं आया। यानी 10/12/2025 को हमारे ही वकील नहीं थे, सरकारी वकील सारे थे। आगे कहते हैं मुझे पता नहीं भाई कैसे हो गया। आगे कहते हैं हैविंग लुक्ड इनटू द ब्रीफ, लेकिन जब मैंने आपके ब्रीफ में सिनॉप्सिस में देखा, क्या देखा, आई फाउंड इट इनकंसिस्टेंट, ये बिल्कुल असंगत है। जो हमारा अपडेशन का केस है और आपका जो सिनॉप्सिस है दोनों में कोई मेल नहीं है, ये बोल दिया शुक्ला जी ने। आई कॉन्टैक्टेड सेवाराम जी, और जब मुझे पता चला इसका कि ये इनकंसिस्टेंट है, मैंने सेवाराम जी से बात की। आई वॉज नॉट अवेयर दैट इट वॉज फ्रॉम हिज साइड, मुझे पता नहीं था कि सेवाराम जी ने बनाया है। ही टोल्ड मी दैट इट इज ऑलरेडी सबमिटेड, और सेवाराम जी ने कहा कि इस सिनॉप्सिस को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया है। आई ऑलवेज फाउंड एडवोकेट शेयरिंग ड्राफ्ट्स विद क्लाइंट्स, और मैंने हमेशा देखा है कि जो सिनॉप्सिस वगैरह होते हैं, कोई ब्रीफ होता है, वो क्लाइंट के साथ वकील को शेयर करना पड़ता है। क्यों? और हम इसमें 8 लाख के 8 लाख क्लाइंट हैं, ये सब कुछ जानना हमारा अधिकार है। आई फाउंड नथिंग एज नीडेड, और मैंने देखा कि वो जो सिनॉप्सिस है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें जरूरत पड़े। और आगे लिखा गॉड हेल्प अस, ये भगवान हमें बचाना, रिगार्ड। अब ये पढ़ने के बाद ये तो शर्मा जी को जवाब दे दिया, सेवाराम जी, शर्मा जी, और सिग्नेचर करने वाले शायद मनोहर जी हैं इसमें, और पूरी टीम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर सिनॉप्सिस मैंने आपका पढ़ा है, उसके पॉइंट्स एक एक बता करके मैंने आपको बता दिए हैं। यदि वही सिनॉप्सिस आपने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है और जज साहब उस सिनॉप्सिस को पढ़ करके आएंगे तो एक डिसाइडेड कैलकुलेटेड डिसीजन लेकर के आएंगे कि आपका कोई भी पेंशन अपडेशन नहीं है। आपने खुद उस सिनॉप्सिस में माना हुआ है कि आपका कोई पेंशन अपडेशन नहीं है। आप कहते हो कि वहां जो 31/10/1987 तक का जो है वो एक खास वर्ग के लिए है और उससे आगे है ही नहीं, आपके उससे सीधा सीधा अर्थ निकलता है। जब खुद ही मान रहे हो आपका अपडेशन नहीं है तो कोर्ट आपको अपडेशन कहां से देगा? पहला पैराग्राफ। उसके बाद आप कई डेटों का मेंशन करते हो, आईबीए ने ये तीर मारे, आईबीए ने वो तीर मारे, आईबीए ने वो तीर मारे। सर उनको करने की कोई जरूरत नहीं है जो आप तीर मरवा रहे हो। आगे आपने एक कैलकुलेशन दिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की
पे स्केल पर आधारित है, वो आपसे रिलेटेड है ही नहीं। हमारा पेंशन अपडेशन है और उसका एक फॉर्मूला दे रखा है, वो फॉर्मूला और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मूला जो आप दे रखे हैं, दोनों में कोई लेना देना नहीं है। हमारा अलग है, अलग प्रकार का फॉर्मूला है हमारा जो अनेक्शन में दे रखा है। आपने अपने उसमें फंड की बात की है, भाई समझ में नहीं आता कि आपने रेगुलेशन नहीं पढ़ा क्या? आप फंड की बात करते हो तो रेगुलेशन 7 और 11 को देखें रेगुलेशन का, उसमें पता चल जाएगा कि फंड का इंतजाम कौन करेगा। आपका काम नहीं है फंड की बातें करना। आपने कुछ और भी ऐसी चीजें डाली हैं उसमें जो बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है। आपने एक भी जगह आईबीए को दोषी नहीं पाया है। उनकी फंड बेस्ड थ्योरी को आप सपोर्ट कर रहे हो, कोई प्रोविजन नहीं है हमारे उसमें, ये भी आप सपोर्ट कर रहे हो। तो सर एक बात बताइए कि 10 साल से ये बैंक पेंशनर इंतजार कर रहे हैं बैंक पेंशनर, सुप्रीम कोर्ट कहां से देगा आपको जब आपका आर्गुमेंट ही ठीक नहीं है? शिवराम जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहां किसी को कोई नहीं जानता, केवल और केवल पूरे 8 लाख के 8 लाख लोग एक नाम जानते हैं और वो है एडवोकेट सेवाराम। एडवोकेट सेवाराम। आपकी जब बात हुई जे शुक्ला साहब से तो आपने कहा है कि वो दूसरे जो वकीलें उन्होंने दिया है, आप हेल्पलेस हो उसको चेंज करने में, तो सर और भी पिटिशनर हैं उनकी ओर से एक बढ़िया सिनॉप्सिस दिलाइए, या तो इसको चेंज कीजिए, कोर्ट में कोई भी चीज अमेंड हो सकती है, चेंज हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है, और नहीं कर पा रहे हो तो अलग से एक और आप सिनॉप्सिस दें। और लाइन ऑफ आर्गुमेंट केवल और केवल यह है कि हमारा और रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन है, शाश्वत है, परमानेंट है, और उसमें अनेक्सर के साथ पढ़ने में एक कंफ्यूजन हुआ था तो 2003 में खत्म कर दिया गया था। और केवल और केवल अपडेशन है इसमें, और हमें अपडेशन दिया जाए, और अपडेशन को शुरू किया है और किन कारणों से रोका वो हमें कारण बताए जाए। आप अपने ही घर में अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार करके बैठोगे तो वो सिनॉप्सिस तो आपको कुछ नहीं दे रहा है। अब मैं अंत में बताता हूं सेवाराम जी, हम किसी को नहीं जानते, हम 8 लाख के 8 लाख आपको जानते हैं, और आपके सिनॉप्सिस से ऐसा लग रहा है कि आपके सिनॉप्सिस बनाने वाले लोग आईबीए से मिले हुए हैं। आपके सिनॉप्सिस से ये जाहिर होता है कि आपका कोई पेंशन अपडेशन नहीं है 31/10/1987 के बाद। आपके सिनॉप्सिस से जाहिर होता है कि आपके सिनॉप्सिस में क्या नाम है, आपकी जो पेंशन है हमारी फंड बेस्ड है। ये दोनों के दोनों आईबीए के एफिडेविट को सपोर्ट करते हैं। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, और हमने जीएन शुक्ला साहब से बात कहा है कि इनके साथ बैठें, बात करें। यदि आप अपने सिनॉप्सिस को नहीं बदलते हो और आपके सिनॉप्सिस से कोई हमें परेशानी हो जाती है तो जजमेंट तो आएगा, हम उसे चैलेंज करेंगे और बीसीआई को करेंगे। आपकी हम इज्जत करते हैं, आपको हम रिस्पेक्ट करते हैं, आपका हम सम्मान करते हैं। कृपया आप अपने वकीलों के साथ बैठें, अपनी पार्टी के साथ बैठें, और मैं आचार्य साहब जो प्रेसिडेंट हैं एवाई पार्क के, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, और आप इस चीज़ को देखें, क्योंकि जो सिनॉप्सिस गया हुआ है वो केवल और केवल आईबीए के स्टैंड को सपोर्ट कर रहा है, और हमारा तो ये पेंशन अपडेशन मानता ही नहीं है। वो इस प्रकार की गलतियां हैं उसमें, वो कभी माफ़ नहीं की जा सकती। कृपया आप सिनॉप्सिस को बदलें, कोर्ट से सिनॉप्सिस को लें, और तभी काम बनेगा। आप नहीं बदलोगे तो हमें पता है आप वकीलों लेकर आप 8 लाख लोगों का बददुआ भी लेने जा रहे हो और गुस्सा भी झेलने जा रहे हो, और उसके बाद आपको पता नहीं अब क्या क्या झेलना पड़ेगा। ये बड़ा साफ सुथरा है। कमल पाटनी से मेरी बात हुई है, जीएन शुक्ला जी से मेरी बात हुई है, औरों से बात हो रही है, लोगों के फोन आ रहे हैं। जब उनको पता चला वो सिनॉप्सिस पढ़ाए लोगों ने तो अचंभित हैं कि सब कुछ साफ होने के बावजूद भी ये परेशानी अपने सिर पे कैसे मोल ले ली। ये परेशानी आईबीए और दूसरे जो सरकार है डीएफएस के ऊपर जानी चाहिए। आप अपने ऊपर क्यों उड़ रहे हो? आपका काम नहीं है ये डिसाइड करना, ये बताना इनको कि हमारा अपडेशन है या नहीं। उसने जब किया, उसने ये किया, उसने ये, आपका काम नहीं है ये। आपका काम है रेगुलेशन में अपडेशन शुरू हो गया था, वो रोक इन कारणों से उसको शुरू कराइए, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल दीजिए। अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, इतना ही कहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।